हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी कि 2023 का जो नया सेट आया है 1 से 10 तक। तो वॉल्यूम 1 का आज फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे, यानी कि तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे। दूसरा सेट अपलोड कर दिए हैं, आज हम तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो और ऐसे बिहार दरोगा का और सेट अपलोड कर दिया गया है और ग्रुपिंग डिस्कशन का। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में करा है जी, करा है क्वेश्चन में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान वृहद होने के कारण इससे संघ एवं राज्यों दोनों सरकार के संविधान समाहित है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिससे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक मौलिक यानी कि सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है। तो 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया आयरलैंड के। और कहेगा कहाँ से कहाँ वर्णित है? तो 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 का करा कौन सही है? तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बिल्कुल 7 दिए गए थे, जबकि वर्तमान में 6 है। बिल्कुल वर्तमान भारतीय नागरिकों का 6 मौलिक अधिकार, हाँ बिल्कुल सही, दोनों सही कथन सही है, बिल्कुल ए 1 हो जाएगा। और मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार, जो बिल्कुल सही। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जबकि मूल कर्तव्य की बात करेगा तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कहेगा कितना है? तो पहले जो था ना, पहले मूल कर्तव्य 10 था, वर्तमान में मूल कर्तव्य अभी 11 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर करा क्वेश्चन में जी किस संबंध में हो, यानी कि उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो 4 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर यानी कि बुलाया जाता है, यही ना। करा किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की यानी कि संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो 4 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साधारण विधेयक से हो जाएगा, बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा, संयुक्त क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता कौन है? तो बुलाता राष्ट्रपति है, और इसकी जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष, नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करता है। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहेगा संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है देखते हैं। करा है ये लोकसभा का सदस्य होता है, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, वह किसी भी सदन का सदस्य होता है, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा, वह संसद सदस्य नहीं होता है। 5 का सही आंसर डी हो जाएगा, संसद का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद भारत का उपराष्ट्रपति हुआ किस अनुच्छेद में है? तो 63 में हो जाएगा। करा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? करा क्वेश्चन में जी कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो कौन है गलत? देखते हैं। पहला नंबर करा 1857 का विद्रोह कानपुर से आरंभ हुआ, ये गलत है। कानपुर से थोड़ी हुआ था, मेरठ से हुआ था 10 मई 1857, ये गलत दिया हुआ। उसके बाद चर्बी वाला कारतूस का उपयोग लाना 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण, ये सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही। और मंगल पांडे बैरकपुर के 34 यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, यह भी बिल्कुल सही था।
और शुरू हुआ था 20 नेटिव एंड फैक्ट्री से, जबकि 34 नेटिव एंड फैक्ट्री में मंगल पांडे थे। तो इसका सही यानी कि सही नहीं, एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, 7 का कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है रंगोली महाराष्ट्र सही है, अल्पना यानी कि अल्पना पश्चिम बंगाल सही है, मंडना राजस्थान सही है, अर्पण गुजरात यही गलत है, अर्पण गुजरात नहीं है, गलत है। कमेंट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अर्पण किस राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र शामिल किया गया। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1793। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, उसी को तो हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसी को इख्तियारी व्यवस्था कहते हैं। और ये जो जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त जो लगाया गया था बिहार बंगाल और उड़ीसा ये सब क्षेत्र में लगाया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और अस्थायी बंदोबस्त में यानी कि ज़मीन का मालिक जमींदार होता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कौन सी अवधारणा बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। तो नो का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कर्मवाद का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में जी कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, 11 का कौन सुमेलित नहीं है। तो लोटक मणिपुर है, सांभा राजस्थान है, लोनार महाराष्ट्र है, हुसैन सागर कर्नाटक दिया हुआ है, गलत है, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है ना, तो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 12 का सही आंसर देखते हैं, 12 का सही आंसर क्या है। तो 12 में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद कह रहा है कूट दिया हुआ है। तो 12 का देखते हैं, कह रहा है भारत में कथन 1 में देखते हैं, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन तथा ताप विद्युत के अपेक्षा उचित यानी कि अधिक उचित माना जाता है। फिर से कह रहा है भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। कहना बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा है ना ताप ही विद्युत से विद्युत ऊर्जा यानी कि उत्पन्न किया जाता है, लगभग कह सकते हैं कि 67% लगभग। दूसरा में क्या करा है, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में यानी सदा नीरा नदियों की प्रचुरता होती है, सदा नीरा इधर तो यानी कि गंडक कुंड। अच्छा तो करा है क्या अब इसमें, इसका क्या हो जाएगा, तो कोट में था, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का सही आंसर करा है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 दिसंबर। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है और झंडा दिवस भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है। तो 15 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चुनाव आयोग का हो जाएगा। किसे, चुनाव आयोग। अब हमें मिलान करना है, 16 का सही आंसर मिलान करना है, 16 का सही आंसर हमें मिलान करना है। तो 16 का क्या हो जाएगा, मिलान कीजिए। तो करा देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये तो शिव कुमार सेन थे, तो 1 के डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा 1 के डी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। उसके बाद करा देश के मुख्य यानी कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, ग हो जाएगा। उसके बाद करा है कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका 3 का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, क हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है TN सेशन, तो ये कौन हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर ख हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य है, तो 17 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्न में कौन सा कथन सही है, तो 18 का है जो कौन है जो सही है, तो इसका बी हो जाएगा सही, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही सही हो जाएगा और टोटल गलत है, यानी कि 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब 19 का देखते हैं। 19 में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 19 का कह रहा है क्वेश्चन में कि समरांगन यानी कि सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, ये तो बिल्कुल सही है जी। उसके बाद कह रहा है कि समरांगन सूत्रधार यानी कि स्थापत्य शास्त्र से संबंधित, ये भी सही है, तो डी हो जाएगा, सभी कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में उस देवस्थान का नाम बताइए जिससे मुख्य देवता अन्य तीनों से भिन्न है, तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। अमरनाथ हो गया, विश्वनाथ हो गया और केदारनाथ हो गया, सभी एक ही हैं, लेकिन ये जो है जगन्नाथ अलग हो जाएंगे। अमरनाथ, विश्वनाथ और केदारनाथ सभी एक ही है, जबकि जगन्नाथ भिन्न हो जाएंगे, तो 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा सैयद बंधु, 21 का सही आंसर सैयद बंधु हो जाएगा। उसके बाद करा बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर जलोढ़ हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है बिहार में, और पुरानी जलोढ़ को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है, जबकि अधिकता पोटास की हाँ पोटास की होता है, पोटेशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, 23 का खरीफ फसल कौन नहीं है, तो सरसों, सरसों तो रबी फसल है, चावल कपास सोयाबीन ये सब खरीफ फसल है, सरसों हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो 24 का सही आंसर क्या होगा, तो एक हो जाएगा, यह स्थानीय पवन नहीं है जो उष्ण, मिस्टल है जो स्पेन फ्रांस में, और फिर फॉर्न कहाँ बहेगा, स्विट्जरलैंड में, चिनूक अमेरिका के, सिरेको इटली में, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को हो जाएगा। और संसद की बात करेंगे तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलेंगे तो संसद का निर्माण होगा। करा ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था, तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। ये हुआ था क्या ना कि यानी कि 1661 में यानी कि अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली ब्रिगेंजा यानी कि चार्ल्स यानी कि ब्रिगेंजा का शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, तो यानी कि पुर्तगाली के द्वारा यानी कि बम्बई को दहेज में दिया गया था। तो फिर चार्ल्स द्वितीय क्या किया था कि 1668 में इसको यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर क्या कर दिया था, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किराया लगा दिया था, और क्या कर सकते हैं। 27 का सही आंसर बोलिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर यानी कि जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया, तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, कृष्ण देव राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कृष्ण देव राय हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 28 का सही आंसर, तो कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा तथा हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, तो बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये भी सही। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही, तो सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 29 का सही आंसर कह रहा है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी पाइपलाइन से होता है। बरौनी से किस मार्ग से कहेगा कि कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, तो पाइपलाइन लगा हुआ है।
और बरौनी की स्थापना कब हुआ था? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा। हम ऐसे ऑप्शन बता देते हैं 1964, 1968, यही दोनों में बता देना है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा को जाना जाता है धरती आबा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है? तो 31 का सही आंसर 1 हो जाएगा, छठी कक्षा में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो 32 का जो सही आंसर 1 हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वह यानी कि बहाई धर्म से हो जाएगा। कहेगा लोटस टेम्पल कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है यानी कि असत है? तो 34 का जो कौन है गलत है? तो देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी के 2 बराबर यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है तथा इसे अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम, तो यह भी सही है। कह रहा है क्वेश्चन में कि भूमध्य रेखा के ऊपर यानी कि 0 से 90 उत्तरी ध्रुव तक तथा यानी कि कह रहा है भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण रेखा से नीचे यानी कि 0 से दक्षिणी ध्रुव तक फैली कि दक्षिणी गोलार्ध। तो उसके बाद क्या करा 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 111 ना होता है। तो यहाँ पर तो 34 का जो सही आंसर गलत होगा। हमें तो लग रहा है कि देखिए 1 डिग्री अक्षांश कितना किलोमीटर के बराबर? तो 111 किलोमीटर देशांतर रहता है, तो 111 पॉइंट समथिंग, तो इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 35 का क्या हो जाएगा? कह रहा है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया उपयुक्त में से मकर रेखा गुजरेगा। तो 35 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ये तो सभी से गुजरेगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी देशों से गुजरेगा, जो बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिएगा मकर रेखा की बात करेंगे। तो मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटता है? तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो कर्क रेखा को माही नदी। और विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटता है? तो कांगो नदी। कौन? कांगो नदी, या तो उसी को और एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि किस नदी की प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गंगा नदी। और गंगा नदी के जो लंबाई है यानी कि 25 किलोमीटर, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो दिया गया था 2008 में। कह रहा है वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का तो देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, सही है। वित्त आयोग गठन 5 वर्ष के लिए होता है, ये सही है। वित्त आयोग प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण करता है, ये भी सही है। वित्त आयोग अध्यक्ष अतिरिक्त 9 सदस्य होता है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 का सही आंसर कह रहा है भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ? तो 38 का सही आंसर भी हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो 39 का सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। कह रहा है अपने सदस्यों के हितों में अभिवृद्धि करना। उसके बाद तो यही तो हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। 39 का जो सही आंसर 1 हो जाएगा, सही उद्देश्य यही हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों में अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? तो पहले वरीयता क्रम तो उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो यही तो रेगुलर हो जाएगा।
40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, तो यहाँ पर सही आंसर एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, वरीयता क्रम की बात आ गया तो वरीयता क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आएंगे, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आएंगे, चौथे नंबर पर राज्यपाल आएंगे और 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो इस तरीक़ा से ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण, तो 41 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य यानी कि वाद के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या करा कारण निम्न कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, कंदरिया महादेव खजुराहो सही है, रथ मंदिर मालमपुर सही है, महाबोधि मंदिर बोधगया है सही है, बिरदेश्वर मंदिर मदुरई दिया हुआ है गलत है, बिरदेश्वर मंदिर तंजौर में नहीं, तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा स्वदेशी आंदोलन को पटना में प्रसारित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था? तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियाकत अली हो जाएगा, लियाकत यानी कि लियाकत हुसैन, अली नहीं, लियाकत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा जी हिटलर ने वायसराय के संधि किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो 44 का सही आंसर भी हो जाएगा 1935 में। कब? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने के किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। 45 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी होता है? तो 46 का सही आंसर सी हो जाएगा, जिला एवं सेशन जज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 47 नंबर के कह रहा है जी कि निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है, गलत है? तो 47 का कौन हो जाएगा गलत? तो गुरु, यही तो बी तो गलत हो जाएगा। कह रहा है अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, बिल्कुल गलत। ये अर्जुन देव 5वां थे, कैमा थे? 5वें थे। देखिए, पहला थे जो गुरु नानक हुए, दूसरा अंगद हुए, तीसरा अमरदास हुए, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, 7वां हरराय, 8वां हरकिशन, 9वां टेक बहादुर। तो इस तरह याद रखिएगा। कह रहे हैं मुंबई महानगर STD का कोड क्या है? तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई का जी यानी कि 022 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या भी लक्षद्वीप का है, सबसे साक्षर भी लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है कोरल से हुआ है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। कह रहा है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 50 का सही आंसर सी हो जाएगा, रामगुप्त हो जाएगा। कौन? रामगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैमा है? तो इसका सही आंसर शांति में 135वां है। कैमा? 135वां 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये पश्चिम बंगाल किया है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सीट 42, राज्यसभा के सीट कहेगा तो 16 है। करा हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाली भारतीय मूल की महिला बनी है? 53 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो डी होगा, यानी कि हरप्रीत चंडी। कौन? 53 का सही आंसर डी हो जाएगा, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है भारत की पहली 3D नेत्र यानी कि नेत्रशाला चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 54 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? बी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। 54 का सही आंसर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 नवंबर 2021 को यानी कि लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? लाचिस। तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा इसका सही आंसर। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 57 का सही आंसर क्या होगा। करा बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। भारत अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था बिल्कुल गलत। देखिए बंद अर्थव्यवस्था में यही है ना कि आयात ना होगा ना निर्यात होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। और भारत का अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था बिल्कुल गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा। एक हो जाएगा 57 का, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है राज्य कमेटी किससे संबंधित है, तो 58 का सही आंसर एक हो जाएगा, कृषि से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है, तो 59 का सही आंसर एक हो जाएगा, हवाला बाजार। क्या हो जाएगा, हवाला बाजार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है अवसर लागत का अर्थ होता है, तो 60 का सही आंसर एक हो जाएगा, वैकल्पिक प्रयोग की लागत। वैकल्पिक प्रयोग की लागत हो जाएगा। कह रहा है जी वंध्यता में रोगी की पहचान नहीं कर पाता है, तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लाल और हरा रंग में डिफरेंट होता है, लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा। और कलर ब्लाइंडेड कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार की उपभोक्ता है, तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा, H2SO3। 64 का सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप अंगार ने कहा है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि CO और H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में क्या कर रहा है बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, पायरिन अग्निशमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, HIV हो जाएगा, HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो 68 का कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा, संतरा का फॉर्मिक अम्ल। गलत, ये खट्टा होता है ना, तो संतरा में नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 69 का सही आंसर क्या होगा, कह रहा है जूल मात्रक है, 69 का सही आंसर तो एक हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा का हो जाएगा जूल। उसके बाद कह रहा है CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो 70 का सही आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 28 AMU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में, हाँ इसका सही आंसर कर रहा है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति, तो पादप कोशिका में हो जाएगा, पादप में हो जाएगा कोशिका भित्ति। और यूग्लिना की बात करेंगे तो यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। और यूग्लिना है ना पादप और जंतु के बीच के कड़ी है, इसका लगेगा ना कि दोनों का गुण है, इसलिए पादप और जंतु के बीच के कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, तो 72 का सही आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या, और मक्का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है, तो 73 का सही आंसर भी हो जाएगा, 131 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी के वर्ग दूध तत्व कहलाते हैं, तो 74 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु। आवर्त सारणी के दो जो तत्व कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। अब फर्स्ट क्या कहलाएगा, क्षार धातु, दूसरा क्षारीय मृदा धातु कहलाएगा, बिल्कुल। और 18 वाला जो 0 वाला हो जाएगा वो अकरिय हो जाएगा, और 17 वाला जो रहेगा हैलोजन, हैलोजन में यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हैलोजन वाला हो जाएगा। करा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, तो 75 का सही आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 76 का सही आंसर दीजिए, तो 76 का कह रहा है कि सही युग्म कौन है, तो इसका जो सही होगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
यानी कि C/5 F-32/9 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे देखिए, टेम्परेचर का सभी पैमाना C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 होता है। तो आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में जी कि मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला यानी कि श्वसन, तो 77 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि यदा कदा ही होता है, यदा कदा ही होता है। 77 का डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो और मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होता है और मेढक में हृदय में कहे कितना हृदय चैम्बर होता है? तो जितना भी है यानी कि उभयचर रहता है उसमें 3 गो होता है और जितना स्तनधारी पंछी रहता है उसमें 4 चैम्बर होता है। सबसे ज़्यादा कॉकरोच में 13 होता है। 78 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और करा कौन सा कथन सही है? तो 78 का तो देखते हैं। करा यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंता कह दिया इसलिए गलत है, अंता नहीं है, तो एक है जो गलत हो जाएगा। और कहेगा कि यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg, ये सही है। यकृत वसा का पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल सही है। तो 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अंतःस्रावी नहीं है, अंतःस्रावी दे दिया इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण 79 का कह रहा है जी कि 79 में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 79 का क्या है जो सही नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा है कि गाजर रूपांतरित जड़ है, बिल्कुल। कह रहा है मूली रूपांतरित तना, यही तो गलत है, मूली तना थोड़ी है, जड़ है ना। उसके बाद आलू रूपांतरित तना है, सही है। प्याज लहसुन सही है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि सुरती मेहसाना मूरा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भैंस का हो जाएगा। किसका? कि सुरती हो जाए, मेहसाना मुर्रा जाफराबादी ये सब भैंस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर यानी कि एक मैथ दिया हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो 81 का सही आंसर हम बता देते हैं इसको। जब भी और ऐसे हम वीडियो ऐसा मैं इससे यानी कि मैथ का जो वीडियो और अपलोड किए हैं सेट प्रैक्टिस है, तो देखिएगा ये सब तो ज़रूर जब भी हम मैथ बताएंगे ना तो बोर्ड पर ही बता सकते हैं। तो 81 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 82 का सही आंसर क्या होगा? 82 का सी हो जाएगा। 1:2 निकालिएगा तो 82 का सही, रुक जाइए, तो 82 का सही आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 83 का सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 84 का सही आंसर, 84 का भी क्या कर रहा है? तो 84 का डी का इसका HCF कितना होगा? तो ऊपर HCF पूछ रहा है तो डी होगा, निकालिएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन पूछता है तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 का 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 86 का कह रहा है दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो 86 का सही आंसर सी हो जाएगा, 2025 तक। और यमुना नदी का जो उद्गम स्थान होता है यमुनोत्री होता है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पुस्तक द मोक हु यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो 87 का सही आंसर सी हो जाएगा, इनके यानी शांतनु कुमार हो जाएगा, शांतनु कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा कौन निम्नलिखित में कौन मिलान गलत है? तो 88 का कौन मिलान गलत हो जाएगा? तो कह रहा है जी कि डुरांड कप बेंगलुरु FC जीता है 2022 में, सही। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल जीता, बिल्कुल। केरल पश्चिम बंगाल को हराया था, बिल्कुल सही। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC, ये भी सही है। फिर UEFA चैंपियन लीग लेक्स, ये गलत है, तो इसका गलत यानी कि गलत डी हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी की बात करेगा तो रणजी ट्रॉफी जीता था मध्य प्रदेश मुंबई को हरा के। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से 2021 किससे सम्मानित किया गया? तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 89 का डी हो जाएगा, यानी कि अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि 29 जून 2022 को कहाँ पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? तो 90 का सही आंसर 1 हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि
यानी कि विक्यूएस वेस्ट स्टूडेंट यानी कि सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो 91 का सही आंसर एक हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 92 का सही आंसर डी हो जाएगा, संभाजी नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? 93 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस हो जाएगा। क्या? फिलीपींस के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो 94 का सही आंसर डी हो जाएगा, INS सतपुड़ा हो जाएगा। 94 का INS सतपुड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन यानी कि कैंपस टी हम्ब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो हम तो ऑप्शन में फंस गए, ए और बी में हम तो फंस गए। 89.30 मीटर, एक 89.94 दिया हुआ है। तो 96 का थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो गया है। ऐसे देखिए इसमें तो सर का जो मरवाया हुआ है 89.94 है, लेकिन हमें ध्यान में आ रहा है कि 89.30, तो ऐसे सर के द्वारा ये बी ही मराया गया है, तो बी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में कहाँ पर 95वें वैश्विक फिल्म पर्यटक सम्मेलन का यानी कि उद्घाटन किया गया है? तो 97 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यानी कि कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो 98 का सही आंसर बी हो जाएगा, नासा। नासा की स्थापना 1958 में हुआ था, जिस समय DRDO। करा है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 यानी कि आयोजन किया गया? तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 का सही आंसर सी हो जाएगा, लिस्बन हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हो गया। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। लाइक तो आप सब करते नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, लेकिन ज़रूर पढ़िए, लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन ज़रूर सेट मारिए और इस बार दरोगा बन के दिखा देना है। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।